बहुत साल पहले की बात है। एक बादशाह था जिसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो लड़की अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी हो गई थी। कहीं से भी उसकी शादी के लिए रिश्ता आता तो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक बनाती थी। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी और उसमें से शहजादी से शादी करने वाले तमाम शहजादों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के हिसाब से कुर्सी पर बैठ गए। फिर शहजादी इस दावत में कई चीजों के साथ बहुत घमंडी अंदाज में आई और वो जिस भी शहजादे के पास से गुजरती तो वह उसे बहुत नीची नजरों से देखती। फिर वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत ज्यादा मोटा था। तो शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी कनीज से कहा, देखो ये तो आटे की बोरी है। जब दूसरे शहजादे के पास पहुंची तो कहा कि ये तो कोई खंबा है। और जब तीसरे शहजादे के और जब तीसरे शहजादे के पास गई तो कहा, ये तो सफेद चूहा है। इसी तरह शहजादी हर शहजादे की बेइज्जती करती रही। लेकिन एक शहजादे को तो देखकर उसे बहुत हंसी आई जो उसने दाढ़ी रखी हुई थी। शहजादी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि जरा देखो तो उसने कैसे मेरे चेहरे पर घास फूस उगा रखा है। बादशाह ने जब ये देखा कि कैसे मेरी बेटी मेहमानों का मजाक उड़ा रही है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने ये बड़े दरबार में ऐलान कर दिया कि शहजादे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं इसकी शादी किसी गरीब या फकीर से करवाऊंगा। वह ऐलान के बाद तमाम लोग वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद वहां एक भिखारी आया जो गली मोहल्ले में गाने गाया करता था। फिर वो शाही महल की खिड़की के पास बैठकर गाना गाने लगा। जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो उसने अपने नौकर से कहा कि उसको यहाँ बुला लाओ। नौकर फटे पुराने कपड़े वाले उस भिखारी को अंदर बुला कर ले आया। फिर बहुत भिखारी ने शहजादी के सामने बहुत अच्छा एक गाना गाया और फिर बादशाह से इनाम मांगा तो बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाऊंगा। शहजादी ने जब ये सुना तो वो हैरान हो गई। उसने बहुत ज्यादा ड्रामा किया लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने ये वादा किया था, मैं तुम्हारी शादी किसी भिखारी से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उन दोनों का निकाह भी करवा दिया और कहा कि अब तुम अपने शौहर के साथ जाने की तैयारी कर लो। शहजादी रोती पीटती उस भिखारी के साथ गई। रास्ते में वो एक शिकारगाह के पास से गुजरी तो शिकारगाह बहुत बड़ी थी। तो शहजादी ने भिखारी से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? तो भिखारी ने कहा, मैंने सुना है तुमने एक दाढ़ी वाले का मजाक उड़ाया था, शिकारगाह उसी दाढ़ी वाले की है। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से शादी कर लेती है तो शिकारगाह तुम्हारी होती। इसके बाद वो एक बड़े बाग में पहुंची तो देखकर शहजादी ने पूछा, ये बाग किसका है? तो भिखारी ने कहा, ये बाग उसी दाढ़ी वाले का है। फिर वो एक बड़े अजीम और शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और वो शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई। उसने पूछा कि शहर का मालिक कौन है? तो भिखारी ने कहा, यह शहर दाढ़ी वाले के मुल्क में आता है। अगर तुम उसे शादी कर लेती तो ये तुम सब तुम्हारा होता। शहजादी ने अफसोस करते हुए कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश मैं उससे शादी कर लेती। तो भिखारी ने नाराज होते हुए कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मगर तुम मेरे होते हुए किसी दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? इसके बाद वो एक छोटी सी झोंपड़ी के पास बैठी। तो शहजादी ने कहा कि कैसा बेकार और छोटी झोंपड़ी है? तो भिखारी बोला कि ये मेरा घर है और यही जगह है जहाँ हमें जिंदगी गुजारनी है। शहजादी बोली, तुम्हारा नौकर कहाँ है? तो भिखारी बोला, हमें नौकर से क्या काम, तुम हर काम कर सकती हो। चलो अब तुम आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। शहजादी नहीं, खाना बनाना नहीं आता था।